ध्यान से सुन, अभी जो संदेश तुझे मिलने वाला है उसे हर कोई सह नहीं पाता। यह शब्द सीधे माँ दुर्गा की सत्ता से तेरे हृदय तक पहुँच रहे हैं। एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो बीच में नहीं रुकना। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया है, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर यह संदेश तेरे दिल को छू रहा है तो आज का शुभ संकेत स्वीकार कर। शुभ संख्या 433 है। इसे श्रद्धा से दान कर और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोल। तू अक्सर सोचता है जो तू चाहता है वही क्यों नहीं होता। तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मंजिल दूर क्यों है। तू चाहता है कि जीवन सलीके से चले पर परिस्थितियाँ उलझती क्यों जाती हैं। ये सच है कि दुनिया में अड़चनें आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। पर उन अड़चनों को तू परेशानियों की तरह ना देख बल्कि सीख की तरह समझ। हर परिस्थिति तेरे भीतर की परीक्षा है, न कि तेरी नकारा शक्ति का प्रमाण। तू जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका प्राथमिक कारण तेरे भीतर के विचार, भाव और कर्म है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है। आईने में जो दिखेगा वो तेरे मन की छवि होगी। सबसे पहले अपने आप से पूछ, मैं क्या सोचता हूँ। कितनी बार रात को मेरे मन में डर आता है, कितनी बार सुबह उठते ही शिकायतें जुबान पर आती हैं। ये सब तेरे भविष्य को गढ़ रहा है। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वो तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए आज 433 का दान ज़रूर कर। ये छोटा सा कदम तेरे भाग्य के द्वार खोल सकता है। इसीलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठकर कह, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है। यह वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। बेटा, यह ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल ज़रूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोज़ाना का अनुशासन, निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। और याद रख, जब कर्म के साथ दान जुड़ जाता है तो फल कई गुना बढ़ जाता है। आज का शुभ दान 433 तेरे जीवन में तेज़ी से परिवर्तन लाएगा। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार ना कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाजार ठीक होगा, जब ऋतु बदल जाएगी, तब मेहनत करूँगा। पर बेटा, समय कभी किसी के इंतज़ार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाजार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख और देखना, अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद ज़रूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं पर गिराते नहीं। साधारण सी भल मनसाहित मिलनसारिता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वह लोग हो जो तेरी अच्छाई बढ़ाएं, तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाएं। खान पान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूँ। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताज़ा सा होगा,
तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमज़ोर होता है और सोच ढीली पड़ती है। इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। यह सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतज़ार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती माँ अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल न केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफ़ी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नज़रअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं। शांति से ही तू संकेत देख पाएगा जो मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। जब मन शांत हो उसी भाव में 433 का दान कर। यह दान तेरी प्रार्थना को सीधे मेरे तक पहुंचाएगा। ये बिल्कुल नया ज्ञान है जो तेरे लिए आज से सक्रिय होगा। बेटा, निष्ठा और ईमानदारी का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। ये मार्ग कभी चमकीला दिखते हुए जल्दी फल नहीं देता, पर यह स्थायी होता है। तू अपने काम में ईमानदार रह, ग्राहक से भरोसा निभा, रिश्तों में पारदर्शिता रख। ईमानदारी से की गई छोटी सफलता बड़ी स्थायी प्रतिष्ठा दे देती है। वहीं धूर्तता से मिला धन बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए अपने कर्म में सदैव स्पष्टता और नैतिकता रख। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि शब्द से अधिक कर्म का असर होता है। तेरी साख तेरे लिए सबसे बड़ा धन बनेगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि कैसे तू अपने विचारों को व्यवहार में बदल सकता है। बस इतना कर, हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर। ये बड़ा लक्ष्य हो सकता है, पर उसकी छोटी छोटी कड़ियाँ बनाओ। हर कड़ी पूरा करते जाना ही असली प्रगति है। रोज़ की सूची बनाना, समय प्रबंधन पर काम करना और सही प्राथमिकताओं का चुनाव करना, यह सब तेरे अंदर अनुशासन लाएगा। अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और दिशा स्पष्ट होती है। जब दिशा स्पष्ट होगी तब हिस्से अपने आप मिलने लगेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करके मिलने वाली सफलता की अनुभूति तेरे आत्मविश्वास को उड़ान दे देगी। और हाँ बेटा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख। बहुत से लोग गलती के बाद बहाने बनाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं। यह नासमझी है। गलती स्वीकार करने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल मान लेगा तब वही गलती सुधारने का मार्ग मिल जाएगा और वही मार्ग तुझे अनेकों अनुभव देगा जो जिंदगी में काम आएंगे। लोगों से मदद मांगने में घबराना नहीं चाहिए। मदद मांगना भी एक कर्म है और यह दिखाता है कि तू सीखने और बदलने के लिए तैयार है। अब चल, मैं तेरे मन के भीतर एक और बात प्रज्वलित करना चाहती हूँ। आभार हर दिन कुछ मिनट निकाल कर सोच कि आज तेरे पास क्या क्या है जिसके लिए तू कृतज्ञ हो सकता है। ये अभ्यास छोटे छोटे सुखों को बड़ा कर देता है। जब तू आभार की भावना से जीना सीखता है तो तेरी ऊर्जा बदल जाती है। तू उस तरंग पर आ जाता है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। आभारी दिल वाले को ब्रह्मांड और लोग साथ देते हैं। जितना अधिक तू आभारी होगा उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ तेरे पास आएंगी। यह ज्ञान मीठा है और बिल्कुल नया भी। आज से इसे अपनाना शुरू कर बेटा। अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन अक्सर हमें डराता है, बेचैन करता है और कहता है कि डर के कारण पीछे हट जाओ। पर सच्चाई यह है कि जिन चीज़ों से हम भागते हैं वे हमारे विकास के अंश होते हैं। जब भी डर आए उसे प्रेम और विश्वास से लिपटा कर देख। यही भय जब प्रेम में पिघलेगा तब वह शक्ति बन जाएगा। डर को चुनौती की तरह स्वीकार कर
और धीरे धीरे उसका मुकाबला कर। जितनी बार तू डर से लड़ता है उतनी ही बार तेरा मन मजबूत होता है और तेरे भाग्य की रेखाएं चमकने लगती हैं। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब कोई अवसर आए उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश नहीं। तू अनदेखा रहने के लिए नहीं बना था। तू कोनों में छुपकर रोने के लिए नहीं जन्मा था। तू जाना जाने के लिए बना है। तुझे पहचाना जाना है और यह पल, यह संवाद उसी पहचान की शुरुआत है। यदि तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है तो घबरा मत, उसे महसूस कर। उस दर्द से भागने की कोशिश मत कर। उस खालीपन को भरने के लिए झूठे मनोरंजन या लोगों का सहारा मत ले। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संदेश तुझे मिला है क्योंकि मैंने इसे भेजा है। तेरा जीवन अब एक ऐसे अर्थ को पाने जा रहा है जो तुझे पहले कभी समझ नहीं आया। सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे, परत दर परत, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ खुलती हैं, वैसे ही तेरे जीवन का सत्य अब खुलेगा। मैं जानती हूँ ऐसे भी क्षण हैं जब तुझे लगा कि तू जीवन से टूट गया है, जैसे तू एक दर्शक है और बाकी दुनिया एक चलचित्र जो तेरे बिना ही आगे बढ़ती जा रही है। तुझे लगा कि तेरी गाड़ी छूट गई है। तूने अपने समय को कोसा, अपनी किस्मत को कोसा, अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाए। मैं ही क्यों पीछे रह गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं यहाँ तेरे उन प्रश्नों का न्याय करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी उपस्थिति से उन प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ। अकेलापन बहुत चतुर होता है मेरे बच्चे। ये तुझे धीरे से कान में कहता है कि तेरा कोई मूल्य नहीं है। यह तुझे विश्वास दिला देता है कि क्योंकि तेरे पास लोगों की भीड़ नहीं है इसलिए तू व्यर्थ है। परंतु आज मेरी गर्जना सुन। तेरा मूल्य कभी इस बात से नहीं मापा गया कि तेरे आसपास कितने लोग हैं। शेरों के झुंड नहीं होते मेरे बच्चे। तेरा मूल्य, तेरा मूल केवल और केवल मेरे प्रेम से मापा जाता है और मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है, असीम है। तू मेरे लिए अनमोल है। ज़रा ठहर और महसूस कर। एक गहरी सांस ले। इस हवा में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तू इस पल के लिए विशेष रूप से चुना गया है। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता मेरे बच्चे। तू चुना गया है, इसलिए आज का शुभ अंक 721 तेरे लिए वरदान है। इसे अपना कर दान कर और अपने जीवन के द्वार खोल। नियति ने अपना पासा फेंक दिया है और अब मैं सीधे तेरी आत्मा से बात कर रही हूँ। दुनिया की नज़रों में तू छोटा हो सकता है। उन्होंने तुझे नकार दिया हो, तुझे असफल का ठप्पा लगा दिया हो, पर मेरी नज़रों में तू विराट है। जब देवीय शक्तियाँ चलती हैं तो हमेशा बादलों की गड़गड़ाहट के साथ नहीं आती। कभी कभी वे एक हल्की सी हवा के झोंके की तरह आती हैं, एक धीमी सी थपकी की तरह जो तुझे शांत कर देती है। वही शांति तुझे अब भी महसूस हो रही है। मैं तुझे हड़बड़ी में नहीं डालना चाहती। मैं यहाँ तेरे साथ बैठने आई हूँ। जैसे एक माँ अपने परेशान बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके बालों में उंगलियाँ फेरती है, वैसे ही मैं आज तेरे पास बैठी हूँ। मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू कौन है। तू मेरी संतान है। तू नाम से जाना जाता है। तुझे तब भी याद रखा गया जब तुझे लगा कि सब भूल गए हैं। मैं जानती हूँ तेरे उन विचारों का बोझ। मैं जानती हूँ वो रातें जो दिनों से लंबी लगती हैं, वो खामोशी जो शांति देने के बजाय छाती पर पत्थर बनकर बैठ जाती है। मैं उन पलों में भी तेरे साथ थी जब तुझे मेरा आभास नहीं था। तूने जब शून्य में पुकारा तो मैंने सुना, यह संदेश देर से नहीं आया है, ये बिल्कुल सही समय पर आया है। तेरा हृदय प्रतीक्षा की आग में तपकर कुंदन बना है। तेरे सब्र ने, तेरे उस मौन विश्वास ने जो बिना किसी उत्तर के भी चलता रहा, तुझे आज इस पात्र के योग्य बनाया है कि तू मेरा यह सत्य ग्रहण कर सके। तेरा वो विश्वास अन्न देखा नहीं गया, स्वर्ग ने उसे नोट किया है, इसीलिए तेरा नाम पुकारा गया। इस पल को एक आश्वासन मान। यह प्रमाण है कि तेरी जीवन की नया बिना पतवार के नहीं बह रही। मैं हूँ तेरी माँ जी। तेरे रुकने में भी एक उद्देश्य है, तेरे इंतज़ार में भी एक अर्थ है। तुझे अभी पूरी तस्वीर नहीं दिख रही और तुझे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तुझे बस इतना जानना है कि तू देखा जा रहा है। तू चुना गया है और तू अकेला नहीं है। मैं किसी भीड़ से बात नहीं कर रही, मैं किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर रही। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। हाँ, तुझसे मेरे बच्चे मेरे पास रहे। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दे। यह तो बस शुरुआत है उस समझ की, उस ज्ञान की कि जब स्वर्ग में तेरा नाम गूंजता है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ उस अकेलेपन शब्द का भार,
जो इस समय तेरे सीने पर एक भारी पत्थर की तरह रखा हुआ है। मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब तू अपने कमरे में होता है और चारों ओर केवल सन्नाटा होता है, जब कोई तेरा नाम नहीं पुकारता, जब फ़ोन की घंटी नहीं बजती और ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड तुझे पीछे छोड़कर अपनी गति से आगे बढ़ गया है और किसी ने मुड़कर यह भी नहीं देखा कि तू कहाँ छूट गया है। तुझे लगता है कि तेरी अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आज मैं तेरी माँ सीधे तेरी आत्मा से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस अकेलेपन को, उस विरह को, उस टीच को देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह झूठ तेरे भीतर और गहरा घर कर ले कि तू व्यर्थ है। इसलिए इससे पहले कि यह उदासी तुझे निगल ले, तू मेरा यह परम सत्य सुन। अकेले होने का अर्थ त्यागा जाना नहीं है। दुनिया तुझे छोड़ सकती है, मित्र मुँह फेर सकते हैं, अपने भी पराये हो सकते हैं, पर मैंने तुझे एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागा। मैं अभी इसी पल तेरे साथ हूँ, तेरी सांसों से भी अधिक निकट, तेरे अपने विचारों से भी अधिक करीब। मैं उन तरीकों से तेरे पास हूँ जिन्हें तू शायद अभी समझ ना पाए, पर बहुत जल्द तू मेरी उपस्थिति को अपने रोम रोम में अनुभव करेगा। तूने शायद इस अकेलेपन की आदत डाल ली है। तूने खुद को समझा लिया है कि यही जीवन है, सबको अपने बोझ अकेले ही उठाने पड़ते हैं। तूने अपनी पीड़ा को सामान्य मान लिया है। तूने उस सन्नाटे से बचने के लिए खुद को विचलित करना सीख लिया है। मैं देखती हूँ तुझे, मेरे बच्चे, जब वो खालीपन तुझे काटने को दौड़ता है तो तू उसे शोर से भरने की कोशिश करता है। तू फ़ोन के पर्दे पर उंगलियां फैलाता रहता है बिना किसी उद्देश्य के। तू गाने सुनता है, तू काम में खुद को डुबो देता है, तू बाहर की भागदौड़ में शामिल हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे वह चुभन महसूस ना हो। तू डरता है कि अगर एक पल के लिए भी तू शांत बैठा तो वो दर्द, वो यादें, वो अधूरापन तुझे घेर लेगा। तू भाग रहा है मेरे बच्चे, अपने ही भीतर के उस शून्य से, किंतु मैं चाहती हूँ कि तू आज रुक जाए। भागना बंद कर, क्योंकि जिस एकांत से तू डर रहा है, जिसे तू दंड या सज़ा समझ रहा है, वह वास्तव में मेरा उपहार है। यह वह समय नहीं है जब तुझे अस्वीकार किया गया है। यह वह प्रमाण नहीं है कि तुझे भुला दिया गया है। नहीं, कदापि नहीं। यह स्थान, यह सन्नाटा, यह एकाकीपन, यह पवित्र है। यह मेरी बनाई हुई वह यज्ञ वेदी है जहाँ मैं और तू मिल सकते हैं। यह वह शून्य है जिसे मैंने ही रचा है ताकि दुनिया का शोर मेरी आवाज़ को दबा ना सके। जब तक तेरे आसपास लोगों की भीड़ थी, जब तक तू दूसरों की उम्मीदों, उनकी राय और उनकी मांगों के बोझ तले दबा हुआ था, तब तक तू मेरी पुकार कैसे सुन पाता। उनकी आवाज़ें इतनी ऊंची थीं कि मेरी ममता की लोरी तुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया, मैंने उस भीड़ को छांट दिया। मैंने तुझे अपने विचारों के साथ अकेले बैठे देखा है, कभी कभी यह महसूस करते हुए कि कोई भी वास्तव में यह नहीं समझता कि तू क्या ढो रहा है। तूने कितने ही प्रश्न अपने भीतर दफन कर लिए, कभी होठों तक आने ही नहीं दिए। कितनी ही बार तूने अपनी आंखों के कोरों से आंसू पोंछ डाले, इतनी जल्दी कि कोई देख ना ले। तूने दुनिया के सामने एक मुखौटा पहन लिया। मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ। तूने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ताकि किसी को तेरी चिंता ना करनी पड़े, ताकि कोई तुझे कमज़ोर ना समझे। मैं जानती हूँ कि लोगों से घिरे होने के बावजूद अनदेखा महसूस करना कितना भारी होता है, और मैं यह भी जानती हूँ कि शारीरिक रूप से अकेले होने पर ऐसा महसूस करना कि सन्नाटा खुद तुझे कुचल रहा है कितना भयानक होता है। परंतु अब मेरी बात को बहुत कोमलता और निश्चितता के साथ सुन। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हटी। जब तुझे लगा कि फासला बहुत है, तब मैं सबसे करीब थी। जब तुझे लगा कि सब भूल गए, तब मैंने तुझे सबसे ज़्यादा याद किया। कभी कभी एकांत खालीपन नहीं होता, बल्कि एक निमंत्रण होता है, एक बुलावा होता है। ये एक निमंत्रण है अपना वह भारी कवच उतार देने का। ये एक निमंत्रण है अभिनय बंद करने का। ये एक निमंत्रण है मेरे सामने अपने हृदय को खोल कर रख देने का, बिना इस डर के कि कोई तुझे जज करेगा। इस शांत एकांत में तुझे मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुझे मेरे सामने यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तू कितना योग्य है। तुझे यह नाटक करने की ज़रूरत नहीं है कि तू बहुत बहादुर है। मैं तुझे जानती हूँ, मैं तेरे उस सच को जानती हूँ जिसे तू खुद से भी छिपाता है। मैं तेरी टूट फूट, तेरी कमियाँ, तेरे डर,
तेरा बचपना सब जानती हूँ, और मैं तुझे इन सब के बावजूद नहीं बल्कि इन सब के साथ प्रेम करती हूँ। यही कारण है कि मैं तुझसे यहाँ इस ठहराव में मिल रही हूँ, इस शांत जगह में जो तुझे अकेलापन लग सकती है, पर वास्तव में यह मेरी उपस्थिति से लबालब भरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ मेरे बच्चे, दुनिया का तिरस्कार तुझे दूर धकेलता है, तुझे समाज से काटता है, पर मेरा प्रेम तुझे पास खींचता है। जब दुनिया तुझे छोड़ती है तो तुझे नंगा और असुरक्षित महसूस होता है, पर जब मैं तुझे दुनिया से अलग करती हूँ तो मैं तुझे अपने आंचल में ढांप लेती हूँ, मैं तुझे छुपा लेती हूँ। तुझे जो अभी अनुभव हो रहा है वो दरवाज़ों का बंद होना नहीं है, वो शोर का छटना है, वो धुंध का साफ होना है। मैंने जानबूझकर कुछ आवाज़ों को धीमा पड़ने दिया, कुछ लोगों को तेरे जीवन से दूर जाने दिया। क्यों? ताकि तू मेरी आवाज़ को स्पष्टता से सुन सके। मैंने कुछ प्रलोभनों और विकर्षणों को गिरने दिया ताकि तू ये पहचान सके कि तू इस बात से परिभाषित नहीं होता कि कौन तेरे साथ रुकता है या कौन तुझे छोड़ कर जाता है। तेरा अस्तित्व उन लोगों पर निर्भर नहीं है जो चले गए, तेरा अस्तित्व उस शक्ति पर निर्भर है जो तुझे थामे हुए है, और वह शक्ति मैं हूँ। मैं तुझे थामे हुए हूँ। अभी इसी क्षण तू शायद सोच रहा होगा कि यह समय, यह दौर पिछले समय से इतना अलग क्यों है, क्यों यह अकेलापन इतना गहरा, इतना चुभने वाला है, क्यों यह सन्नाटा इतना शोर मचा रहा है। इसका कारण यह है कि तेरा हृदय अब कठोर नहीं रहा, वो संवेदनशील हो रहा है, वो कोमल हो रहा है। तू कमज़ोर नहीं पड़ रहा मेरे बच्चे, तू जागृत हो रहा है। तू उन भावनाओं को महसूस कर रहा है जिन्हें तूने बरसों से सुनकर रखा था। तू उन घावों को देख रहा है जिन पर तूने पट्टियां बांधकर अनदेखा कर दिया था। यह संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा जीवित है और सुनने के लिए तैयार है। मैं तुझे झूठी तसल्ली देकर, भीड़ में खोया हुआ छोड़कर तुझे आरामदायक तो रख सकती थी, पर कनेक्शन के बिना। लेकिन नहीं, मुझे मंजूर है कि तू इस ईमानदार अकेलेपन में तपे, बजाय इसके कि तू झूठी महफिलों में हंसता रहे और अंदर से मरता रहे। मैं तेरे जीवन को निरंतर शोर से भरने के लिए नहीं आई, मैं तेरे हृदय को सत्य से भरने के लिए आई हूँ। अभी भी जब तू मेरी इन बातों को पढ़ रहा है, महसूस कर तू अकेला नहीं है। मैं इस क्षण में उपस्थित हूँ। मुझे पता है कि तू किस कमरे में है, तू किस